और उदय सिंह के बाद में हुए थे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। यानी उस समय मेवाड़ और मेवाड़ का अब शासक कौन आ गया? उदय सिंह। उदय देखो, जब उदय सिंह मेवाड़ का शासक था ना, उस समय इधर क्या हुआ? इधर दिल्ली में प्रथम मुगल बादशाह आया था बाबर। बाबर के बाद बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद दिल्ली का शासक बन गया था मुगल बादशाह। ये क्रम पता है कि आपको मुगल शासकों का? पहला कौन आया था? बाबर। बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब के बाद बहादुर शाह। यहाँ तक ध्यान रखना बस, ठीक है ना? यानी जब उदय सिंह मेवाड़ का शासक था ना, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मुगल बादशाह। कहा जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं ये बात कि अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगवाया था। कौन सा दरबार लगाया था? नागौर दरबार। आमेर के शासक बारमनी कछवा के सहायता से। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि अकबर ने नागौर दरबार किसके सहायता से लगाया था? आमेर के शासक बारमनी कछवा की सहायता से। अकबर ने सुलह कुल नीति लागू की थी। सुलह कुल नीति, सुलह कुल नीति का मतलब होता है समझौता या दमन। समझौता या दमन। अगर आप अपनी प्रसिद्धि कर रहे हो, धीरे धीरे अपना राज्य का विस्तार कर रहे हो या आप प्रसिद्ध हो रहे हो, तो आपको जाकर अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी अकबर के साथ, अन्यथा अकबर आपके ऊपर आक्रमण करेगा और आपका साम्राज्य समाप्त कर देगा। समझौता या दमन, समझौता कर लो अन्यथा दमन कर देगा, सुलह कुल नीति के अनुसार। नागौर दरबार में उपस्थित होकर राजपूताना के कई शासकों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसकी? मुगल बादशाह अकबर की। मैंने पढ़ाया था आपको कि मारवाड़ से रावचंद्र सेन गया था, लेकिन अकबर से बिना मिले वापस आ गया था, ठीक है ना? मैं मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का आगरगामी, भूला बिसरा शासक, ये सारे नाम किसके हैं? अब देखो, कहा जाता है कि नागौर उस समय यहाँ का था जयमल राठौर। कौन था? जयमल राठौर। कहा जाता है कि ज्यादा तो जानकारी मिलती नहीं है कि जयमल राठौर ने इसके खिलाफ विद्रोह किया। कि जब भाग कर गया ना, तो जयमल राठौर किसके पास चला गया था? उदय सिंह के पास। ऐसा कहा जाता है कि उदय सिंह के ऊपर जब अकबर ने आक्रमण किया था ना, उसका कारण यही था। कौन? जयमल राठौर। जयमल राठौर को शरण दे रखी थी किसने? उदय सिंह ने। जयमल राठौर से बदला लेना चाहता था कौन? अब कहा यह जाता है कि देखो, ये तो बहाना मान सकते हो आप एक तरह से, बाकी आक्रमण का कारण अकबर के साम्राज्यवादी नीति थी। अकबर राजपूताना के सभी शासकों के ऊपर अपने अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था। ये आप बहाना देख सकते हो, आपको कोई सा भी बहाना। अकबर ने क्या क्या संदेश भेजा किसके पास? उदय सिंह के पास संदेश भेजा कि जो तेरी शरण में ना, वो मेरा विद्रोही है, तो वापस लौटाओ, मैं इसे बदला लेना चाहता हूँ। तो उदय सिंह ने इसके लिए मना कर दिया। मना करते अकबर चला दिल्ली से। अकबर ने घेराबंदी कर ली किस दुर्ग के? किस दुर्ग के? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के घेराबंदी कर ली किसने? मुगल बादशाह। अब कई दिनों तक घेराबंदी चलती थी, सफलता नहीं मिली, तो अंतिम निर्णय लिया गया। कहा गया ऐसा करो, उदय सिंह जी से कहा कि आप ऐसा करो, आप मेवाड़ छोड़कर चले जाओ गोगुंदा। कहाँ चले जाओ? गोगुंदा पड़ता है राजसमंद, ठीक है ना? और चित्तौड़ की जिम्मेदारी सौंप दो आप। कौन? एक तो यही था, कौन? जयमल राठौर और पट्टा सिसोदिया। जयमल राठौर और पट्टा सिसोदिया कि आप इन दोनों को जिम्मेदारी सौंप दो कि आप ध्यान रखना, या आपके ऊपर शासन काल है। और मैं जिम्मेदारी किसको सौंप दी? जयमल राठौर और पट्टा सिसोदिया। अब एक बार क्या हुआ, जयमल राठौर क्या करता था, माना कि दिन में तोप वगैरह छोड़ी ना, तो जो दुर्ग की दीवारें वगैरह टूट जाती थी ना उन तोप के गोलों से, तो ये जयमल राठौर रात में उसको वापस बना देता था दीवारों। दिन में अगर कोई अकबर गोला बारूद छोड़कर दीवार, दुर्ग की कोई दीवार को ढाए, नीचे गिरा देना, तो रात में वापस अकबर सुबह उठे तो वो दीवार वापस वही की हुई। फिर वो सुबह तो गोला चलाओ, फिर सुबह देखे फिर दीवार वही। एक बार क्या हुआ, जयमल राठौर दीवार का निर्माण करवा रहा था ना, तो अकबर ने क्या किया, अकबर की एक बंदूक थी संग्राम नाम की बंदूक। कौन सी थी? संग्राम। तो अकबर ने क्या किया, अपनी संग्राम नामक बंदूक निकाली और सीधा निशाना लगाया, जिससे अकबर का पांव टूट गया। जयमल राठौर का पांव फ्रैक्चर हो गया। अब भाई साहब, अब क्या करें? अब निर्णय लिया गया कि अब तो ऐसा करो, सुबह दुर्ग के द्वार खोल दो और
युद्ध कर लो किसके साथ? अकबर के साथ। अकबर के साथ। किसके नेतृत्व में? जयमल। जयमल राठौर और पत्ता सिसोदिया के नेतृत्व। यानी अकबर द्वारा किए गए आक्रमण की वजह से 1568 ईस्वी को चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। कौन सा साका हुआ? तीसरा साका हुआ। तीसरा और अंतिम साका कह सकते हो। मेवाड़ में 3 ही साके हुई, 1303, 34-35 और 1568। इस युद्ध में जयमल राठौर और पत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में तो क्या हुआ? केसरिया। क्या हुआ? केसरिया। और पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर, क्या नाम था? फूल कंवर। फूल कंवर। फूल कंवर के नेतृत्व में महिलाओं ने क्या क्या था? जौहर। और जहां केसरिया और जौहर हो जाता है वही क्या होता है? साका। आगे बात समझ में, ध्यान रखना। उदय सिंह कहाँ है? आगे बात समझ में, उदय सिंह यहाँ का राजा था, लेकिन केसरिया उदय सिंह के नेतृत्व में नहीं होकर किसके नेतृत्व में था? महिलाओं में जौहर किसके नेतृत्व में क्या था? रानी फूल कंवर के नेतृत्व में। कहा जाता है कि इस युद्ध में ना अधिकतर मुगल सेनाओं का नुकसान हुआ था, यानी मुगल सैनिक ज्यादा मरे थे। इसलिए अकबर ने क्या कहता? कत्लेआम का आदेश दे दिया था। यहाँ कत्लेआम का आदेश कि आपको जो दिखे ना मार दो। कहा जाता है कत्लेआम आदेश की वजह से मेवाड़ में लगभग 30,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। कितने लोगों के? 30,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसलिए चित्तौड़ आक्रमण को अकबर के जीवन का अमिट कलंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमिट कलंक कहा जाता है, जो कभी नहीं मिट सकता। इस कलंक को मिटाने के लिए, अरे बात समझ में, इस अमिट कलंक को, कौन सा अमिट कलंक? जो 30,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, हत्या हुई थी, किसकी वजह से? अकबर ने कत्लेआम का आदेश दिया था, इस वजह से। इस अमिट कलंक को मिटाने के लिए अकबर ने क्या क्या, ये जो थे ना, कौन? जयमल राठौर और पत्ता सिसोदिया की हाथ के ऊपर सजी हुई मूर्तियां आगरा दुर्ग के बाहर लगवाई थी। कहाँ लगवाई थी? आगरा दुर्ग के बाहर लगवाई थी। किसकी मूर्तियां? जयमल राठौर और पत्ता सिसोदिया की मूर्तियां, इस अमिट कलंक को मिटाने के लिए। अब क्या हुआ? औरंगजेब जब राजा बना, औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिर और मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दिया था। राज सिंह के समय पढ़ा हूँ, आगे राज सिंह आएगा ना, उस समय उत्तरी भारत का एकमात्र शासक था राज सिंह, जो औरंगजेब की नीतियों का विरोध करता था। उसके अलावा कोई नहीं था जो औरंगजेब की नीतियों का विरोध करता था। यानी आगरा दुर्ग के बाहर लगवाए थे जयमल राठौर और पत्ता सिसोदिया की मूर्तियां। किसने? औरंगजेब ने जब हिंदुओं के मंदिर और मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दिया था ना, उस समय इन मूर्तियों को तोड़ दिया था। कहां से? किसकी मूर्तियों को? बाद में क्या हुआ? बीकानेर का शासक था राय सिंह। कौन था? राय सिंह ने क्या किया? उन मूर्तियों को आगरा दुर्ग से लाकर उनको बीकानेर में दुर्ग पड़ता है जूनागढ़। कौन सा दुर्ग? इसे जूनागढ़ दुर्ग के बाहर लगवाया था। किन की मूर्तियों को? पत्ता सिसोदिया की मूर्ति। शाबाश। यानी वर्तमान में जयमल राठौर व पत्ता सिसोदिया की मूर्तियां कहाँ लगी हुई है? जूनागढ़ दुर्ग के बाहर लगी हुई। किसने लगवाया था? राय सिंह। कहाँ है? गोगुंदा। और गोगुंदा में रहते हुए 1572 ईस्वी को, अब ये देख लो, 28 फरवरी 1572 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। किसके? उदय सिंह की मृत्यु। कहाँ हुई थी? गोगुंदा में। उदय सिंह के बाद इनके सुपुत्र वीर शिरोमणि राजा महाराणा प्रताप कौन शासक बने थे? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। वीर शिरोमणि महाराणा